नमस्कार दोस्तों। तो आज जानते हैं लखनऊ की पौराणिक कथा और आध्यात्मिक महत्व। उत्तर भारत के दिल में बसा लखनऊ आज जितना प्रसिद्ध है, अप, अपनी तहजीब, नवाबी संस्कृति और स्वादिष्ट खाने के लिए उतना ही समृद्ध है। यह शहर अपनी पौराणिक मान्यताओं और धार्मिक महत्व के कारण भी। लखनऊ को लेकर यह मान्यता है कि इसका मूल नाम लक्ष्मणपुर या लक्ष्मणावती था, जो भगवान श्री राम के अनुज भाई लक्ष्मण जी द्वारा बसाया गया था। जब भगवान श्री राम ने लंका के विजय के बाद अयोध्या में राज तिलक किया और राज्य की व्यवस्था संभाली, तब उन्होंने अपने भाई लक्ष्मण को वर्तमान लखनऊ के क्षेत्र में एक राजधानी बसाने को कहा। कहा जाता है कि लक्ष्मण जी ने गोमती नदी के तट पर इस नगर की नींव रखी और यहीं पर उन्होंने लक्ष्मण टीला का निर्माण कराया, जो आज भी इस नगरी का सबसे प्राचीन स्थल माना जाता है। यह टीला लखनऊ की आध्यात्मिक धरोहर का प्रतीक है, जहां आज भी लोग श्रद्धा से आते हैं। इतिहासकारों के अनुसार इस स्थान पर प्राचीन समय में लक्ष्मण मंदिर था, जिसे मुस्लिम शासकों के आगमन के बाद ध्वस्त कर दिया गया और उस स्थान पर मस्जिद बनाई गई। लेकिन आज भी इस स्थल को लेकर आस्थाएं जीवित हैं। लखनऊ का नाम लक्ष्मणपुर से लखनपुर और कुछ समय बाद लखनऊ में बदल दिया गया। यही नहीं, महाभारत काल से भी लखनऊ के क्षेत्र को जोड़ने की कोशिश की जाती है। कुछ मान्यताओं के अनुसार यह क्षेत्र उस समय कौशल राज्य का भाग था, जहां श्री राम का शासन था। इसके अलावा लखनऊ के पास निमिषारण्य भी है स्थिर है, जो कि हिंदू धर्म में एक अत्यंत पवित्र स्थल माना जाता है। यह वही स्थान है जहां 88,000 ऋषियों ने एक विशाल यज्ञ किया था और यहाँ भगवान वेद व्यास ने महाभारत की रचना की थी। कहते हैं इस भूमि पर समय ठहर जाता है, तभी इसका नाम निमिषा अर्थात एक क्षण में मोक्ष प्राप्त करने वाला स्थान। लखनऊ का एक अन्य पौराणिक महत्व यह भी है कि यहाँ अलकनंदा नामक एक गुप्त जलधारा बहती है, जिसे लोक कथाओं में अदृश्य गंगा कहा जाता है, जो धरती के गर्भ में बहती है और विशेष साधना में प्रकट होती है। इसके अलावा यहाँ की गौतम मुनि आश्रम की कथा भी बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ स्वयं गौतम मुनि ऋषि ने वर्षों तक तपस्या किया था। साथ ही चक्रतीर्थ, आलमबाग, राजाजीपुरम, सीता रोड, बहुत सारे क्षेत्र हैं से जुड़ी अनेक धार्मिक कथाएं आज भी लोकगीतों, जनश्रुतियों और ग्रामीण कथा परंपराओं में जीवित है। लखनऊ का पौराणिक महत्व केवल कथाओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि आज भी यहाँ की जनजीवन में यह आध्यात्मिकता स्पष्ट दिखती है। मंदिरों की घंटियाँ, त्योहारों की रौनक और लोगों के मन में बसी धार्मिक आस्था इस शहर को एक जीवंत सांस्कृतिक केंद्र बनाती है। यहीं पर हर साल श्री राम कथा, भागवत सप्ताह, दुर्गा पूजा, जनक लीला, झांकी महोत्सव जैसे कई धार्मिक कार्यक्रम आयोजित होते हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि लखनऊ की आत्मा अभी भी धर्म और परंपरा से जुड़ी हुई है। लखनऊ के मंदिरों में जैसे हनुमान मंदिर, सेतु मंदिर, मनकामेश्वर मंदिर, महादेव मंदिर, चंद्रिका देवी मंदिर, अलकनंदा आश्रम और लक्ष्मण टीला आज भी लोगों की आस्था का केंद्र बना हुआ है। इतना ही नहीं, मुस्लिम संस्कृति के भी अनेक धार्मिक केंद्र स्थल जैसे बड़ा इमाम बाड़ा, छोटा इमाम बाड़ा, शाहमीन की दरबार आदि भी यहाँ की गंगा जमुनी तहजीब का प्रतीक है।
इस तरह लखनऊ केवल एक आधुनिक महानगर नहीं, बल्कि एक ऐसी पवित्र भूमि है जो भगवान राम के समय से लेकर आज तक आध्यात्मिकता का, सहिष्णुता का, संस्कृति का केंद्र रही है। यह वह नगर है जहाँ पौराणिक और आधुनिकता एक सांस लेती है, जहाँ हर गली मोहल्ला किसी न किसी लोक कथा का संजोए हुए हैं। लखनऊ का पौराणिक महत्व आने वाली पीढ़ियों को यह संदेश देता है कि सभ्यता की जड़ें अगर मजबूत हो तो कोई भी काल उन्हें मिटा नहीं सकता। इसलिए आज हम लखनऊ को सिर्फ तहजीब और नवाबी अंदाज से पहचानते हैं, तो ज़रूरी है कि इसके पौराणिक इतिहास को भी उतनी ही श्रद्धा और आदर से देखें। लखनऊ केवल एक शहर नहीं, यह धर्म, इतिहास और संस्कृति का संगम है। एक जीवंत तीर्थ जो भारतवासी के लिए गौरव का विषय है। अगर आपको यह वीडियो स्क्रिप्ट पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।